गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नासिक, जो कि देवों की नगरी कहलाती है। सबसे पहले हमने शिरडी के साईं बाबा का दर्शन किया, उसके बाद हमने शनि देव का दर्शन किया। अब हम लोग चलते हैं नासिक, जो कि शिरडी से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से मात्र 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो हमने बस पकड़ लिया है नासिक के लिए, तो चलिए नासिक चलते हैं। क्यों रोलिंग किया? नासिक जाने के लिए शिरडी से एसी नॉन एसी बस बहुत सारे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र को वनवास दिया गया था तो उनका जो बहुत सारा समय नासिक में ही बीता है, और जो सीता माता का हरण हुआ रावण के द्वारा वो भी नासिक में ही हुआ था। लक्ष्मण जी के द्वारा जो शूर्पणखा का नाक कटा था वो भी नासिक में ही कटा था। नासिक में कहते हैं कि 12 साल में महाकुंभ होता है, वहाँ पे राम कुंड है। तो आप जब भी शिरडी के दर्शन करने आए साईं बाबा का, तो नासिक भी जरूर जाएं और वहाँ के दर्शन जरूर करें। तो हम लोग अब नासिक पहुँच गए हैं। देखिए हम लोग ने होटल बुक किया है, शानदार होटल है, देख सकते हैं। क्या चीज मुझे बताओ, क्या है ये? इसका फोटो डाल। ओके, ठीक। ये डिनर के लिए। एक टेबल दिया हुआ है, इस पे आप खाना खा सकते हैं। इधर भी एक टेबल है, ये बेड है, अच्छा लुक दिया हुआ पीछे बैकग्राउंड में। इधर आपको पाइप में दिया हुआ है। और इधर एसी है, विंडो है, इधर वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक है। इसमें स्लीपर में दिया हुआ है, टेबल भी है, यहाँ छोटा सा टेबल है। छोटा सा टेबल है। ये पूरा रूम का लुक है, अच्छा है और मतलब कॉस्टली भी नहीं है और ज्यादा सस्ता भी, मतलब 1800 समथिंग पर डे विद जीएसटी। ठीक है, तो ये रूम है, मतलब लाइट दिया हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ जाएगी? घूमने नहीं जाएगी? घूमने नहीं जाएगी बेटी? क्यों रो रही है? तो ऑन करो, ऑफ करो वाला। चलो ठीक है, उसको खराब मत करो। फ्रेंड्स, ये मेरा जो होटल हमने बुक किया है 1800 रुपया के आसपास पर डे पड़ा है, और होटल काफ़ी शानदार है अंदर से। और होटल में ही आपको रेस्टोरेंट, मतलब रूम में ही आपको खाने की फैसिलिटीज है। आप फोन करें तुरंत सर्व हो जाता है। आज हम लोग थोड़ा थक गए हैं, कल हम लोग चलेंगे पूरे नासिक के टूर पे। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें। बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं नासिक के जो दर्शनीय स्थल है उसके विजिट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग होटल से निकलेंगे और नीचे ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो पकड़ के हम लोग, आप लोग भी अगर नासिक जब आते हैं ना, तो क्या है कि यहाँ पे जो राम कुंड, सीता गुफा
तपोवन, ये सब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है। तो आप एक काम करिए, आप होटल से ही या तो कार बुक कर लीजिए या ऑटो बुक कर लीजिए, ताकि वो पूरा आपको एक बार में घुमा दे। आप चाहे तो नासिक पूरा एक दिन में घूम सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग ऑटो बुक कर लीजिए या कार बुक कर लीजिए, वो आपको प्रॉपरली टाइम पे हर जगह घुमा देगा। नहीं तो क्या होगा कि आप एक जगह जाएंगे, वहाँ से फिर ऑटो नहीं मिलेगा, फिर परेशानी बढ़ेगी। इसलिए जब भी नासिक आएँ तो यहाँ से होटल से ही आप अपने लिए कार, ऑटो या टैक्सी जो भी बुक करना है बुक कर ले, ताकि वो प्रॉपरली घुमा। 300 से 400 रुपया लेगा और पूरा नासिक अच्छे से वो घुमा देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ के फिर चलेंगे हम लोग सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। नासिक आए तो एक्चुअली नासिक में इस सिटी का नाम नासिक क्यों पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा का नाक काटा तो उसी के कारण इसका जगह का नाम नासिक है। कहाँ जा रहे हैं? छोटी मंदिर। सीता माता रही थी। वहाँ पर सीता माता रही थी। हम लोग उसको ये करते सारा। हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर, जहाँ पे चित्रों को द्वारा दिखाया गया है कि रामायण काल में क्या क्या घटनाएं घटी। हम लोग पहुँच गए हैं श्री लक्ष्मण मंदिर, देख सकते हैं आप। यहाँ श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी का पिक्चर है, गणपति बप्पा भी हैं यहाँ पे। माना जाता है कि यहीं पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, जिसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। आप आगे देखेंगे, लिखा हुआ फोटो शूट देख सकते हैं आप। अच्छे चित्रों के द्वारा दिखाया गया है रामायण काल को। चलो इधर। यहाँ देख सकते हैं जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, उसको भी यहाँ दिखाया गया है। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। क्या बदमाशी कर रहे बेटा, रुको। हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे तपोवन। ये देखिए हम लोग तपोवन में, बगल में ही है, लक्ष्मण मंदिर के बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। देखिए कितना शानदार है। यहाँ पे दो नदियों का संगम है, गोदावरी और कपिला नदी। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम भी रहा है। तपोवन में देखा हरो बाबा, जय श्री राम, कैसे सीता माता विलीन हो गई थी। चलिए वहीं से फिर शुरू करते हैं आज। जगह का नाम है दंडकारण्य तपोवन। हाँ, ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की हुई। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। ये पहला है ब्रह्म तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ। सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ के नाम से बोला जाता है। सामने है कपिल मुनि कपिलाश्रम। कपिल महामुनि तप करके नदी आई कपिला,
नासिक से आई गोदावरी, दो नदी का कोने में संगम है। यहाँ का कथा भाग रामायण में आता है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान के साक्षी से सीता माता यहाँ अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ से राम जी ने मायावी रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण जो ले गया वो मायावी। तो गाइज, ये जो नदी आपको दिखाई दे रहा है ये कपिला और गोदावरी नदी का संगम है। और देख पा रहे होंगे पानी की कितनी धाराएं तेज से बह रही है, तेजी से निकल रही है। तो आप पानी में ना उतरें यहाँ जब भी जाएं। और इसके तपोवन के बिल्कुल सामने मंदिर है एक, जिसका भी हम लोग ने दर्शन करेंगे, जिसको सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्म टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता का वो बना हुआ है स्टेचू टाइप का। और यहाँ पे हम लोग ने घुड़सवारी भी की। यहाँ घुड़सवारी भी आप कर सकते हैं। देखिए हम लोग ने घुड़सवारी भी की, मैं और मेरा बेटा घुड़सवारी हमने किया। थोड़ा डर लगता है लेकिन मज़ा आता है। यहाँ से हम लोग देखिए सामने आए हैं, ये आपको सर्वधर्म मंदिर है। और इस गेट में प्रवेश जैसे ही आप करेंगे, सामने आपको लेफ्ट साइड में आपको हनुमान जी दिखाई देंगे। जय बजरंगबली, अशोक वाटिका का यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे चित्रों में रामायण के बारे में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है। और अंदर चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन से भगवान अंदर हैं। यहाँ पे अंदर चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गुरु भगवान सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे जय जगन्नाथ भगवान है, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता माता। आपको यहाँ पे सभी भगवान उपस्थित हैं। उसके बाद हम लोग नीचे निकले तो यहाँ पे श्री राम भगवान का वनवास स्थान जो है यहाँ पे है। चलिए देखते हैं अंदर। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो एक बार पूछते हैं अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ है क्या। ये पर्णकुटी है, श्री राम पर्णकुटी देख पा रहे होंगे, प्राचीन श्री राम पर्णकुटी। इसमें बिल्कुल अंधेरा है। तो अंदर जाके हम दर्शन करते हैं, देखते हैं। जय श्री राम। देख पा रहे हो कितना अंधेरा है अंदर। जय श्री राम। अंदर भगवान जी हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर बाहर निकल गए। ये आपको श्री अगस्त महामुनि स्थान है। ये चरण पादुका भी यहाँ पे है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे भगवान, सबके मूर्ति छोटे छोटे बने हुए। हनुमान जी हैं, पेड़ से लगा हुआ है। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं अब ऑटो पकड़ के, जो दूसरा यहाँ पे स्थान है, मंदिर है, वहाँ चलते हैं। वहाँ दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा दूसरा है। दूसरा यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसमें विष्णु भगवान विराजमान है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हो जाते हैं श्री काला राम मंदिर, जो कि बहुत पुराना विख्यात मंदिर है। कहते हैं कि जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान के मूर्ति हैं, वो स्वयंभू हैं, खुद से प्रकट हुए हैं। और ये मूर्ति जो है काले रंग के बने हुए, काले पत्थर के बने हुए, इसीलिए इस मंदिर को काला मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए हनुमान जी आपको जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल काले पत्थर के बने हुए हैं। और सामने आपको जैसे सामने जाएंगे, सामने जो हम लोग चढ़ के सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, वो जो मेन मंदिर है उसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता हैं, वो भी बिल्कुल काले रंग, काले पत्थर के बने हुए हैं। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम काला राम मंदिर है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के जो मूर्ति हैं उनके दर्शन कराते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे मंदिर का अंदर का ये पिक्चर है। और ये देखिए आपको तीनों भगवान यहाँ पे हैं। जय श्री राम। बिल्कुल काले पत्थर के बने हुए हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम काला राम मंदिर है। तो चलिए इस मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा इसका बाहर का दृश्य दिखाते हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा स्पेस एरिया में फैला हुआ है। आप देख पा रहे हो कितना शानदार मंदिर ये बना हुआ है और बहुत एरिया है। मंदिर के चारों तरफ बहुत एरिया है, आप आराम से टहल सकते हैं, वहाँ बैठ के आराम से शांति का अनुभव कर सकते हैं। अब बच्चे खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत जगह है और दूसरे मंदिर में इतना जगह नहीं रहता, जहाँ पे इस काला राम मंदिर में इतना अच्छा बहुत सारा जगह है। देख पा रहे होंगे शानदार मंदिर जो है, कितना अच्छा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीता गुफा, और यहाँ पे इसको पंचवटी भी कहते हैं। पंचवटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब से लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुपनेखा का नाक काटा, तो रावण के भाई और राक्षस जब सबको ढूंढ रहे थे, तो सीता माँ को यहीं गुफा में राम जी रखे थे, इसलिए गुफा का नाम सीता गुफा पड़ा। और चूंकि यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, तो पहचान के लिए यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ लगाए, इसीलिए इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सीता गुफा है। अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। ये गुफा है, इसमें आपको बहुत बैठ के जाना पड़ता है, संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि सब लोग अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा सकरा सा गुफा है। देखिए ये छोटा सा जगह है, इसी से अंदर प्रवेश करना है। देखिए कितना छोटा है। आइए अंदर देखिए, मूर्ति है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता का। यहाँ विराजमान थे वो लोग, यहीं पे वो लोग रहे थे। तो चलिए निकलते हैं बाहर। बाहर निकलने के बाद आपको सामने ही एक रुपया टिकट का एक वहाँ पे आपको राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और रामायण के बारे में चित्रित किया हुआ एक स्टूडियो टाइप का बना हुआ है, उसमें आपके देख सकते हैं। और यहाँ पे बेटे ने गौ माता को घास खिलाया। और उसके बाद चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको पंचवटी का जो वृक्ष थे, वो सब पे नामकरण किया हुआ है। 1 2 3 4 5। ये देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये पंचवटी है ये, और सब ट्रीज यहीं पे हैं, जितने भी 5 जो पेड़ हैं यहीं पे हैं। ये देख पा रहे होंगे 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे ही 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करके यहीं पे 5 वो वृक्ष हैं, जिसको राम जी ने पहचान के लिए लगाया था, क्योंकि यह पूरा जंगल हुआ करता था। चलिए इसके बाद चलते हैं श्री कपालेश्वर देवस्थान। कहते हैं कि भोलेनाथ शंकर भगवान का ये
इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंदिर के सामने नंदी विराजमान नहीं करते। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव को गौ हत्या का पाप चढ़ा, तो नंदी महाराज ने भगवान शिव को सलाह दिया कि वो रामकुंड में स्नान करके यहाँ ध्यान मग्न हो जाएं, यहाँ पूजा अर्चना करें। तो भगवान शिव ने जहाँ ध्यान किया था वहीं श्री कपालेश्वर मंदिर है। और इस मंदिर की महत्ता लोग बोलते हैं कि जितने भी ज्योतिर्लिंग है उससे ज़्यादा है। और यहाँ पे इसीलिए भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु माना था, इसीलिए इस मंदिर के सामने आपको नंदी नहीं मिलेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे मंदिर का दृश्य है। वहाँ पे छोटे छोटे भगवान हनुमान जी, शंकर भगवान सबकी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ आप दर्शन करिए। बोलते हैं यहाँ जितने ज्योतिर्लिंग है उससे ज़्यादा यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से आपको लाभ मिलता है, आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग, जो इसके बगल में ही है रामकुंड। तो रामकुंड में भी चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं रामकुंड। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सीढ़ी से उतर रहे हैं हम लोग और ये हम लोग पहुंच गए रामकुंड। आप देख पा रहे होंगे ये रामकुंड का दृश्य है। और कहते हैं कि जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जो वनवास के समय में यहीं पे स्नान किए थे, इसीलिए इस जगह राम जी ने यहीं पे स्नान किया था, इसलिए इस जगह का नाम रामकुंड पड़ा। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कुंड है, बहुत बड़ा सा कुंड है और यहाँ पे गोदावरी नदी बहती है और गोदावरी नदी की धारा बहुत तेज यहाँ बहता है। आपको दिखाएंगे हम कि जब वो गिरता है ऊपर पहाड़ से कितना तेजी से यहाँ से बहता है। ये देख पाए होंगे रामकुंड का ये दृश्य है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे स्नान करें। कहते हैं यहाँ स्नान करने से सब पाप मुक्त होता है लोग। तो यहाँ पे आके आप स्नान करें, दर्शन करें। और यहाँ पे आप रामकुंड के अंदर आएंगे तो एक सोए हुए हनुमान जी आपको दिखाई देंगे, बहुत बड़े। उनके भी आप दर्शन करिए। देखिए यहाँ पे वोटिंग भी होता है। ये देख पा रहे हो आप सामने से कितना पानी का कितना तेज लहर गिर रहा है। तो ये रामकुंड है। देखिए हनुमान जी हैं और सोए हुए हनुमान जी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे चीज़ मिलते हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। बच्चों के लिए टॉयज मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग नहाते हैं। देखिए सब दूर दूर से आके यहाँ पे स्नान करते हैं रामकुंड में। ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी सोए हुए, जो हनुमान जी है यहीं पे हैं। ये देखिए आपको सोए हुए हनुमान जी। जय बजरंगबली। तो यहाँ आइए और दर्शन करिए और फिर यहाँ पे स्नान भी करिए। फिर यहाँ से फिर निकलने के बाद हम लोग होटल गए, होटल में आराम किए। उसके बाद रात हो गया था तो कल हम लोग निकलेंगे भोलेनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के लिए कल हम लोग निकलेंगे। तो आज के लिए यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। इसी वीडियो में आपको हम त्र्यंबकेश्वर भी दिखाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ही हम पूरा नासिक टूर कवर किए हैं। तो इसी वीडियो में ही हम आपको त्र्यंबकेश्वर का भी दर्शन कराएंगे। कि सुबह सुबह आप लोग वहाँ पहुँच जाएं, ताकि आपको आसानी से त्र्यंबक भगवान का
शंकर भगवान का, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव तीनों का एक साथ दर्शन हो पाए। त्र्यंबकेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कि ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शंकर भगवान, यहाँ पे आपको एक साथ तीनों को देखा जा सकता है। तो हमने बस पकड़ लिया है यहाँ से, और यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर है जो कि हमको बस त्र्यंबकेश्वर बेटू पे उतार कहाँ जा देगा। रहा है? कहाँ? त्र्यंबकेश्वर। देख सकते हैं शानदार। और ये हम लोग देखिए, ये आपको रामकुंड दिखाई दे रहा है, ये रामकुंड रास्ते में पड़ता है। यहाँ भी आप जब भी नासिक आए तो रामकुंड भी आए, यहाँ का भी अपना एक प्रख्यात कहा, अपने आप में ये विख्यात है रामकुंड। ये देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इसी पहाड़ी के पास हम लोग को जाना है जो कि शंकर भगवान का जो मंदिर है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ के नीचे है। तो आज हम लोग त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी दोनों का दर्शन करेंगे, दोनों जगह जाएंगे। देखिए हम लोग अब त्र्यंबकेश्वर आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग उतर के त्र्यंबकेश्वर में उतर के यहाँ से पैदल जाएंगे, जो कि पैदल मात्र 100 और 200 मीटर के दायरे में है मंदिर, ज्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पैदल यहाँ से मंदिर की तरफ। ये रास्ते में आपको छोटे छोटे शॉप्स हैं जिसमें आप के जरूरत की सामानें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको प्रसादालय है जो नया बन रहा था, हम लोग जब गए थे तब। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये शंकर भगवान का हम लोग को टीका लगा रहा है बच्चा। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे भगवान का दर्शन करने, भोलेनाथ का दर्शन करने। तो यहाँ पे दर्शन करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जिससे आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। एक है जनरल लाइन, जो कि अगर आप सुबह जाते हैं तो आधा घंटा से 1 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ रहा तो आपसे 3 से 4 घंटा भी लग सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जितना जल्दी जाएं सुबह सुबह, ताकि दर्शन इजी से दर्शन हो पाए आपको भोलेनाथ का। तो हम लोग आ गए हैं। ये अब ये जनरल लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल है, इसमें आपको लाइन बना हुआ है। इस लाइन में हम लोग अच्छे से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और अगर आप थकते हैं तो उसको साइड में बैठने के लिए भी बना हुआ है। और हर लाइन के स्टार्टिंग में आपको पानी की व्यवस्था है, जिससे आपको ठंडा नॉर्मल पानी आपको मिल सकता है। ये देख सकते हैं आप। हम लोग जब गए थे तो बहुत भीड़ था। यहाँ पे जो टीवी लगे हुए हैं उस पर लाइव दर्शन होता है भोलेनाथ का। ये आप देख सकते हैं कि ये सब लाइन बना हुआ है, इससे हम लोग आगे चल रहे हैं। बेटे रुक रुक। जय जय भोलेनाथ। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। हम लोग को यहाँ दर्शन करने में 4 घंटे लग गए थे, इतना भीड़ था। तो आप लोग कोशिश करें। ये देखिए भोलेनाथ का लाइव दर्शन दिखाया जा रहा है, जो कि भोलेनाथ को स्नान करा के उनका श्रृंगार किया जाता है डेली। और ये जो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जो कहानी है, ये उस समय की कहानी है। ये देख सकते हैं आप, लाइव दर्शन है। त्र्यंबक भगवान की जय हो भोलेनाथ। यहाँ पे उनको अलग अलग जो मुकुट पहने हैं वो कीमती कीमती पत्थरों से बने हुए हैं।
ये त्र्यंबक भगवान का जो कहानी है, यहाँ पे जो गौतम ऋषि का ये जगह था, यहाँ पे वो अपना ज्ञान ध्यान करते थे। त्र्यंबक गांव था। तो एक समय उनको गौ हत्या का पाप चढ़ा, तो उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और भोलेनाथ से गंगा को यहाँ पे उतारने की इच्छा जाहिर की। भोलेनाथ ने यहाँ पे गंगा को उतारा, जो गोदावरी गंगा के नाम से फेमस है। और उसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया कि आप भी यहाँ सदा के लिए निवास करें। तो भोलेनाथ वहाँ पे सदा के लिए निवास किए, तो त्र्यंबक महाराज कहलाए। और हर सोमवार को उनकी भी सवारी निकलती है 4 बजे। त्र्यंबक महाराज की सवारी निकलती है, भोलेनाथ की सवारी निकलती है। अब हम लोग देखिए ये मंदिर के मेन गेट में आ गए हैं। ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, जो गर्भगृह है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा अर्चना होता है, जो बीच में जगह है उसमें पूजा लोग करवाते हैं अपने। अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। जय जय भोले, त्र्यंबक महाराज की जय। तो ये देख सकते हैं, ये काफी प्राचीन मंदिर है, काले पत्थरों का बना हुआ काफी प्राचीन मंदिर है, विशाल मंदिर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद आपको शांति सुकून महसूस होगी। क्या हो गया, धूप लग रहा है को? यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से अब चलेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। हम लोग से तो 500 लिया, कोई बोलता है 200-300 लेते हैं। और इस शानदार रास्ते से होते हुए आपको पहाड़ी पे चढ़ते हुए ऊपर लेके जाएगा ऑटो। बहुत ऊंचे पहाड़ पे है, ऑटो ऊंचे पहाड़ तक ले जाएगा। उसके बाद भी आपको 700 सीढ़ी चढ़ के पहाड़ पे जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग पहाड़ पे आ गए। यहाँ से देखिए नीचे का क्या नजारा दिखता है, आपको देख सकते हैं। छोटा छोटा घर सब दिखाई दे रहा है। हम लोग इतना ऊंचा आ गए हैं। तो पूरा शहर यहाँ से दिख जाएगा, नासिक। देखिए पहाड़ कितना बड़ा बड़ा पत्थरों का बना हुआ पहाड़ है ये सब। यहाँ जब भी जाए सावधानी से जाएं। कितना? और यहाँ पे एक और व्यवस्था है, अगर आप पैदल नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, तो यहाँ पालकी का भी व्यवस्था है, जो कि 600 से 700 रुपए लेते हैं और आपको पालकी में बिठाकर ऊपर तक ले जाते हैं। ये देखिए सीढ़ी है इसे। और इस रास्ते में आपको मतलब बांस के लाठी आपको मिलेंगे, उसको भाड़े पे आपको मिलेंगे। और रास्ते भर में आपको नींबू पानी भी मिलता रहेगा। आप वहाँ पे छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं, वहाँ पे आप पी सकते हैं पेड करके, पैसा पे करके। तो हम लोग ऊपर अब आ गए हैं। देखिए हम लोग ऊपर से देखिए क्या नज़ारा है, सब शानदार नज़ारा है। पूरा नासिक सिटी यहाँ से दिखता है। छोटे छोटे घर, बड़े बड़े पहाड़। बेटा एकदम बदमाशी नहीं करना यहाँ पे। ऊपर आने के बाद सुकून मिलता है। ये गोदावरी माता है, हनुमान जी है। ये गोदावरी जी का उद्गम स्थल है, जहाँ पे ये गंगा द्वार है, गोदावरी उद्गम स्थल है। एक्चुअली शाम हो गया था, तो जो मेन मंदिर है और ऊपर, तो ऊपर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो गया था। फिर हम लोग नीचे नहीं आ पाते, तो हम लोग ने ऊपर जाके दर्शन नहीं कर पाए। आप लोग कोशिश करें तो जल्दी यहाँ जाएं, 3-4 घंटा लगता है आपको पूरा ऊपर से नीचे। घर यहाँ से नहीं दिखाई देगा तो। क्यों नहीं दिखाई दे? इन लोग पहाड़ पे हैं इसीलिए। चल चल चल। हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं भोलेनाथ के।
हनुमान जी के छोटे छोटे शिवलिंग हैं, हनुमान जी की छोटे छोटे मूर्तियां हैं। तो उसके दर्शन के लिए हम लोग और थोड़ा ऊपर गए। ये देखिए गुफा में हनुमान जी का मूर्ति है, हनुमान जी का मंदिर है। बहुत खतरनाक पहाड़ी है, आपको संभाल के ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ। और ये हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो इस मंदिर में जो छोटे छोटे मंदिर थे, गुफा थे, उसमें ताला लग चुका था। हाँ मामा है। इसलिए हम लोग बाहर से ही दर्शन कर पाए। अगर आप पहले जाते हैं तो अच्छे से आपको दर्शन हो पाएगा, लेकिन जब भी जाएं आराम से जाएं। देख सकते हैं कितने पहाड़ पे है ये। यहाँ बोले ना बदमाशी नहीं करते बेटा, आराम से यहाँ जाना पड़ेगा, शांति से यहाँ जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ ताला लग गया था, हम लोगों ने बाहर से दर्शन किया। उधर एकदम हिलना नहीं बेटा। गुफा है ऊपर पहाड़ पे, देखिए कितना संभल के ऊपर चलना पड़ता है। वो वहां से दिख रहा है भगवान, वहां से। बिटिया, ए बिटिया ने कहाँ आई है? आने की तैयारी में हम लोगों ने दर्शन कर दिया और शाम दर्शन कर लिया। अब हम लोग नीचे उतरने की तैयारी में हैं। हम लोग अब नीचे आ रहे हैं। देख सकते हैं आप पालकी, बहुत बुजुर्ग लोग भी ऊपर जाके दर्शन करते हैं। तो इसी तरह पालकी से ऊपर जाते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो या जो भी नहीं जा सकता वो इसी तरह पालकी से ऊपर जा सकता है। इस पर इसका रेंट लेते हैं लोग 700 से 800 रुपए लेते हैं पर पर्सन। तो आप भी चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं, इससे आप ऊपर जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नीचे, ऑटो लेके आते हैं, उसी ऑटो से रिटर्न गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नासिक स्टेशन, जाके वहां से फिर अपने मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ से फिर वही बस में जाना, इसी बस से चलेगा ना जो मंदिर के पास है। 245A बस है, इससे पकड़ के आप फिर नासिक रोड आ सकते हैं। जो फ्लैट है वो। हम लोग नासिक आ गए हैं। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट, सबक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।